हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत व्यस्त रहता हूँ। तो आज हम लोग अध्याय 10 कुंभा का आत्म बलिदान का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। मतलब भरना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका बूंदी, चित्तौड़, नकली, सैनिक और मंत्री है। अब देखते हैं नंबर 1। राणा डैश का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला था राणा? हाँ, चित्तौड़ का। ठीक है। बूंदी का ख में क्या है, बूंदी का डैश किला बनाया जाने लगा। नकली किला है ना, विवाद इसी बना हुआ था। तो बूंदी का नकली यानी ख में क्या हो जाएगा, नकली किला बनाया जाने लगा। फिर ग में है आपका कुछ हाड़ा राजपूत राणा की सेना में क्या थे, सैनिक थे। ठीक है ना। घ में क्या है, डैश ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। तो ये सुझाव कौन दिया था, मंत्री ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घ में मंत्री हो जाएगा। फिर अंग देखते हैं। वीर कुंभा डैश का सपूत था। तो आपको पता होगा वीर कुंभा बूंदी का सपूत था। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बूंदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा जीतना। इस बात को लेकर हाड़ा राजपूतों ने बूंदी का अपमान महसूस किया। इसी कारण से हाड़ा राजपूत राणा से नाराज थे। आई होप आपका दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा सवाल है बच्चों, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक यह प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे, यानी कि बूंदी को जीत नहीं लेंगे, तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे। आई होप आपका तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में यह कठिनाई थी कि अचानक बिना तैयारी किए युद्ध करने पर एक बार फिर चित्तौड़ को हार का सामना करना पड़ता और पूरी तैयारी कर युद्ध करने में काफ़ी समय लगने की संभावना थी। तो यही कठिनाई थी। आपका प्रश्न संख्या 4 भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग का पांचवा प्रश्न है, बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बूंदी से पराजित होकर राणा गुस्से में आकर जल्दबाजी में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी को जीतेंगे नहीं तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं लेंगे। लेकिन राणा के लिए यह काम आसान नहीं था, परंतु प्रतिज्ञा शीघ्र पूरी होना भी जरूरी था। अतः प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए नकली बूंदी का किला बनवाया गया। आई होप आपका पांचवा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। प्रस्तुत पाठ से हाड़ा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पाठ से हाड़ा कुंभा के शौर्य, पराक्रम, मातृभूमि, भक्ति और बलिदानी गुणों का पता चलता है। आई होप आपका प्रश्न संख्या 6 भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। पाठ से आगे हम देखते हैं बच्चों। पहला सवाल है, हाड़ा कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी कैसे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राणा की जीत नकली थी क्योंकि उसने नकली किला जीता था जो मंत्री के द्वारा बनाया गया था। राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि के सम्मान में मर कर भी युद्ध जीत गया और कुंभा अमर हो जाता है। इस प्रकार कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान राणा की जीत से शानदार थी। आई होप आपका पहला सवाल ये जो पाठ से आगे बोला समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे हम लोग। दूसरा सवाल है बच्चों, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या है बच्चों, अभी मन से पढ़ाई लिखाई करना। जिनका जो कर्तव्य है अगर वो अपना कर्तव्य को सही से पालन करते हैं तो वही मातृभूमि की सेवा है।
और अगर हो सके तो अपने देश की शान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास धन संपत्ति है तो ज़रूरतमंदों को मदद करेंगे। ठीक है। आपका तीसरा सवाल है, हाड़ा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हाड़ा कुंभा की इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि मैं रक्त की आखिरी बूंद तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, क्योंकि इसमें कुंभा का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम, शक्ति, त्याग और बलिदान का पता चलता है। तो आपका तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया है। चौथा सवाल है आपका, अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? तो हमको लगता है ये सवाल का भी जवाब भी आप लोग भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ लिखा हूँ, अगर हमारे ज़मीन पर बलपूर्वक या छलपूर्वक कोई कब्जा करेगा तो हम उससे लड़ेंगे, चाहे बल से लड़ना पड़े, न्यायालय जाना पड़े या जैसे करके भी लड़ना पड़े, लेकिन हम उस अपना ज़मीन को कब्जा होने से बचाएंगे। तो आई होप आपका चौथा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्याकरण क्या है। पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांटकर लिखना है। तो पहले समझते हैं जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को। शुरू में देखते हैं क्या जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे में है नदी, पुस्तक हो गया, फिर पहाड़, पर्वत, देश, विद्यालय इत्यादि है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत है, सचिन तेंदुलकर, गंगा नदी इत्यादि हो गया। जैसे कोई भी नाम हो गया, अंडरटेकर, कोई भी नाम हो गया, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आए हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, राजपूत, सैनिक, बेटा, जंगल और किला है। फिर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या है। तो बूंदी हो गया, चित्तौड़ हो गया, महाराणा, कुंभा, हाड़ा जाति, बूंदी का किला और क्या है, चित्तौड़ की सेना। तो ये सभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो शब्द आए थे उसको मैंने लिखा है यहाँ पर। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर आपका यहाँ क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट में क्या है आपका, धूल चटा देना, मतलब बुरी तरह से हरा देना। तो यहाँ हमने सेंटेंस बनाया है, हाड़ा राजपूतों ने राणा को धूल चटा दिया। फिर आपका नेक्स्ट है, आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्सा होना। तो इसका सेंटेंस क्या है, राणा क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठा। तीसरा क्या है, लाशों पर से गुजरना, बहुत कठिनाई और संघर्ष से आगे बढ़ना। बूंदी को जीतने के लिए राणा को लाशों पर से गुजरना पड़ा। फिर लास्ट क्या है, चौथा नंबर, मुंह की खाना, मतलब हार का सामना करना। बूंदी के युद्ध में चित्तौड़ की सेना को मुंह की खाने पड़े। तो इस प्रकार से हमारा व्याकरण जो था वो समाप्त हो गया। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।